देखो अजय, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सब लोग हमारे बारे में बुरा ही सोच रहे हैं। बस सिर्फ तुम ही हो जो मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हो। आरजू, तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ अजय, मैं सच बोल रही हूँ। कोई ये नहीं चाहता कि हम दोनों की शादी हो जाए। आरजू बेटा, तुम इतना क्यों सोचती रहती हो? मैं हूँ ना। हाँ आरजू, तुम चिंता मत करो, माँ सच बोल रही है। आरजू एक काम करो, जल्दी से तुम्हारा हॉटस्पॉट ऑन करो। मेरे पास नेटवर्क नहीं है। इतनी गरीब। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, तुमने क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगा जैसे तुमने कुछ बोला हो, जैसे कि गरीब। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। आरजू, पहले तुम्हारा मोबाइल दो जल्दी। ये लो, संभाल कर रखा करो। ऐसे मोबाइल किसी को नहीं देना चाहिए। लाओ मुझे दो। आरजू, तुम्हारे मोबाइल में मेरी ये फोटो कहाँ से आई जिसमें मैं स्नान कर रहा हूँ? अगर इस तरह से मैं तुम्हारी फोटो ले लूं तो तुम गुस्सा हो जाती हो। चलो कोई बात नहीं, अगली बार मैं तैयार रहूंगा तुम्हारी फोटो खींचने के लिए। फिर देखना तुम। अजय को कैसे बताऊं कि मैं तुमसे प्यार ही इतना करती हूँ कि तुम्हें देखे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। अजय, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, क्या है बोलो। इतना पास आने को किसने बोला है? हाँ ठीक है। मुझे पता है अगर यहाँ कोई नहीं होता तो अजय मुझे किस करता। आज देखूंगा मैं तुम सबको, तुम्हारे अंदर कितना पावर है। सब लोग इस मासूम बच्ची आरजू को ही टारगेट कर रहे हो। कोई ये नहीं जानता कि प्यार नाम की भी कोई चीज होती है। इस बेचारी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। पापा ये भूल गए, आरजू ने मेरे चांटा लगाया था और पार्टी के अंदर मेरी इंसल्ट की थी। हाँ पापा, आप आरजू को कुछ बोलते ही नहीं हो। फिर वही बात, तुम सब लोग बार बार आरजू को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? मेरे अभी तक दर्द हो रहा है। हाँ तो बस, अब बहुत हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने आप को मर्द कहने में? अरे जानते भी हो क्या क्या किया है तुमने? अरे शर्म करो तुम अपने आप पर कि तुम जो अपने आप को मर्द कहते हो। पूरा घर इस आरजू को निकालना चाहता है। लेकिन आरजू ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया है। चुप हो जा। आरजू के बारे में एक भी शब्द बोला तो तू। आरजू ने क्या क्या किया है? तुम्हारा कुछ भी नहीं किया ना। तुम सबके सब चोर हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम सबको इस घर से निकाल सकता हूँ। अब कोई भी आरजू को कुछ भी नहीं बोलना। आरजू बेटा, तुम डरो मत। मैंने तुम्हें कुछ गलत नहीं बोला। मैं तुमको फिर से समझा रहा हूँ। तुम्हें इनमें से कोई भी परेशान करे तो तुम मुझे बताना। मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और तुम डरो मत। तुम्हारी शादी मेरे पोते अजय से होकर रहेगी। थैंक यू दादाजी, आप मेरे बारे में इतना सोचते हो। हाँ आरजू, मैं समझता हूँ बेटा कि मैंने भी लव मैरिज की है। मुझे ये सब पता है। अब तुम अपने रूम में जाओ और आराम करो। थैंक यू दादाजी। दोस्तों, देखा आपने, अजय के दादाजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे कुछ भी गलत नहीं बोलते हैं, इसलिए इस घर के सभी लोगों को मुझसे बहुत जलन होती है। तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो। अपने अपने काम में फोकस करो और आरजू के बीच में आने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अरे दादी जी का मैसेज। दादी जी को क्या काम हो गया होगा? अब तो जरूर जाना ही पड़ेगा। मैडम वेलकम। थैंक यू। हाय दादी माँ। हाय आरजू बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ दादी। No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. वेलकम बॉस। आरजू, आरजू कहाँ हो तुम? अरे आरजू, गिटार बजाते हुए कितनी सुंदर लग रही है। अरे यार, मैंने जो सपना देखा था वो सच हो रहा है। अरे अजय आ गया, लगता है मुझे लेने आया है। आरजू बेटा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। अरे दादी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आरजू बेटा, तुम मेरे पोते अजय का ख्याल रखना, क्योंकि वो अभी भी बच्चे जैसा ही है। वह अभी भी रात में नींद में पेशाब कर देता है।
रुक जाओ आरजू, पहले ये बताओ तुम कहाँ जाना पसंद करोगी? लेकिन दादी माँ ने बोला है तुम्हें सब पता है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। अच्छा, और क्या बोल रही थी दादी मेरे बारे में? और बोल रही थी कि वो अभी भी बच्चा है, अभी भी बिस्तर में रात में पेशाब कर देता है। दादी झूठ बोल रही थी। मुझे सब पता है क्या पता है तुम्हें? कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। और आरजू, तुम मेरी नजर में नहीं, तुम मेरे दिल में हमेशा मेरी रहोगी। हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ तुम्हारा नाटक को। अरे अजय, अब क्या करने वाला है? मुझे पता है, डर गए। मैं किसी से नहीं डरती हूँ, समझे क्या? मुझे सब सुनाई दे रहा है तुम्हारे दिल की बातें। अब चुपचाप चलो, बहुत देर हो रही है। हाय माँ। आरजू बेटा, कौन था वो लड़का? कहीं वो अजय तो नहीं? तुम्हें पता तो है ना? हाँ, ये शॉपिंग कार्ड उसका ही है ना? लेकिन माँ, तुम मुझे क्यों लेने आई हो? क्यों, क्या हुआ? मुझे मेरी बेटी की फिक्र नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रही। मैं तुम्हें सब समझती हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? चलो अंदर आ जाओ, बहुत लेट हो रहे हैं। वेलकम मैडम, आपका सफर अच्छा रहा होगा। लाइए, आपका सामान रख देती हूँ। संभाल कर रखना, क्योंकि ये मुझे अजय ने ही दिलाए थे। थैंक यू। दोस्तों, मैं अजय से मिलकर जैसे ही घर आती हूँ तो आरजू, तुम इतनी लेट क्यों आई हो? तुम्हें पता भी है क्या, अब रात के 10 बज गए हैं। सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा। अरे तू मेरी पोती को एनी टाइम डांटता क्यों रहता है? फिर क्या हुआ, बच्ची है, लेट हो गई तो। हाँ आओ बेटा, तुम ठीक हो ना आरजू? तुम डरो मत, लेकिन हाँ आगे से ध्यान रखना, आगे से कभी लेट मत होना, क्योंकि आजकल का समय बहुत खराब है। हाँ ठीक है दादाजी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं आज के बाद कभी लेट नहीं होंगी। लेकिन पापा तो मुझ पर इस तरह से गुस्सा हो रही है जैसे मुझसे प्यार नहीं करते हैं। दादाजी, आप मेरे पापा को समझाओ ना। क्या ही बताऊं आरजू बेटा, मैं तो तेरे पापा को समझाते समझाते थक गया हूँ। जब ये छोटा था तभी मैं इसकी बहुत धुलाई करता था, लेकिन ये डाकू आज तक नहीं सुधरा। सच में दादाजी, आप ही हो इस घर में जो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो। पापा तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। ओह शिट, फिर से लपेट दिया। ओह नो। सुन रहा है क्या कुछ? तुम्हें तेरी बेटी क्या बोले जा रही है? कभी तुमने आरजू से प्यार से बातें की भी है या नहीं? बस रहने दो दादाजी, पापा को कुछ फील नहीं होने वाला। बस आप जल्दी से मेरी शादी अजय से करवा दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो अजय से शादी करने को बोल रही है, उससे तो मैं कभी शादी नहीं होने दूंगा। दादाजी आप डरिए मत, अजय बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही संस्कारी लड़का है। अरे आरजू बेटा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तू उस लौंडे से प्यार करती है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह, क्या दादाजी आप सच बोल रहे हैं? लेकिन मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तुझे क्या हो गया? लगता है तेरी हड्डियों में मुझे